तो दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। कल की क्लास में हम कहाँ तक पहुँचे थे, आज देखते हैं 99 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए। 50 के अंतर्गत 39A या 49 या फिर 48A किसके तहत होगा? 49 के तहत। 50 में क्या कहा गया है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 48 का क्या कहता है? पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों और वनों की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य हो गया है। आर्टिकल नंबर 48 का ए कहता है। ठीक है। 48 के ए में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 21 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? भाषण की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया है। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल आते हैं इसमें? तो 12 से लेकर 35 तक के मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। भाग 3 में मौलिक अधिकार कहाँ से? तो अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। संविधान में कितने? तो 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाषण की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 19 से संबंधित है। अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति का संरक्षण किसके अंतर्गत है? आर्टिकल नंबर 29 के तहत है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दिया है आर्टिकल नंबर 26 में। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया है? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत एक क्या है? तो एक कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि नहीं ले सकता? ठीक है। किसी भी अन्य उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा, ये कहा गया है 18 का 2 में। ठीक है। आर्टिकल नंबर 18 के 2 में कहा गया है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता का अधिकार आता है। 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल में समानता का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। आप किसी भी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते, केवल सेना और शिक्षा को छोड़कर। 18 का एक क्या कहता है? राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन शैक्षणिक और सैन्य उपाधि दी जा सकती है। 18 का 3 क्या कहता है? कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करते हुए राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि को ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है। कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा जब तक राष्ट्रपति की सलाह ना लें। 18 का 4 क्या कहता है? कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उसके अधीन किसी भी प्रकार का कोई भी उपहार, पारिश्रमिक या पद को स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या उसे दंड नहीं किया जाएगा? तो इस किसके अंतर्गत है? 20 के सब सेक्शन 2 में यह बात कही गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 ठीक है, अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में क्या प्रदान करता है? ये संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 20 3 प्रकार के अधिकार प्रदान करते हैं। 20 का एक क्या कहता है? कि अपराध के समय जो कानून प्रवर्तन में होगा, केवल उसी विधि के उल्लंघन के आधार पर दंड दिया जा सकता है। कोई नई विधि बनाकर नहीं किया जा सकता। जिस समय वह व्यक्ति अपराध किया है, उस समय उस अपराध के लिए जो दंड निर्धारित है, उसी दंड के आधार पर उसे क्या दिया जाएगा? सजा दी जाएगी। अगर जिस समय सजा दी जा रही है उस समय पर वह जिसके लिए वह दंडित किया है, जैसे वह सजा 5 साल के लिए थी, अब उसी अपराध के लिए 10 साल की सजा दी जाती है। तो जिस समय उसने अपराध किया है उसी आधार पर उसे 5 साल की सजा होगी, ना कि 10 साल की। ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। आर्टिकल नंबर 20 का 3 क्या कहता है? कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति अपराध किया है उसी स्वयं के विरुद्ध उसको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। के नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों का उल्लंघन से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 21 जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन दिया है। मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसमें कहा गया है किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 में 3 मूल शब्द हैं, ठीक है। प्राण की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये 3 हैं।
यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बचाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान करेगा? तो ये करेगा आर्टिकल नंबर 22 करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 के 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। 22 का 1 क्या कहता है कि मनमानी गिरफ्तारी से आपको क्या दिया जाएगा? संरक्षण। 22 का 2 क्या कहता है? किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के कितने घंटे? 24 घंटे की अवधि आने जाने के समय को छोड़कर उसको क्या किया जाएगा? न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर उसको प्रस्तुत करना होगा। आर्टिकल नंबर 22 का 3 क्या कहता है कि यह अपवाद है कि उक्त अधिकार निम्नलिखित को उपलब्ध नहीं होए। किसको? निवारक निरोध में रखे गए लोग और यह जो विदेशी शत्रु हैं उनको छोड़कर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? यहाँ देखिए अनुच्छेद 17 में क्या उपाधियों का अंत दिया हुआ है? गलत, ये इसमें 18 में दिया है। ठीक है, 14 में क्या दिया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये भी गलत है। अस्पृश्यता उन्मूलन आर्टिकल नंबर 17 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 15 में दिया है, ये भी गलत है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 और 24 में आता है। 19 में क्या दिया है? वाक स्वतंत्रता संबंधी विशिष्ट अधिकार का संबंधन तो संरक्षण, तो यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 15 में क्या है? तो जन्म, धर्म, लिंग आदि के स्थान पर किसी से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 14 में समानता दी हुई है और 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के कितने समूह शामिल हैं? कितने मूल अधिकार हैं? 6 है। ठीक है, कितने अधिकार दिए हैं? 6। संविधान के भाग 3 में 6 मूल अधिकारों का वर्णन है। संविधान के भाग 3 अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। भाग 3 को नागरिकों का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। वर्तमान में कितने अधिकार हैं? वर्तमान में मूल अधिकार देखिए, समानता का अधिकार है 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेके 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है 29-30 में। संवैधानिक उपचार का अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा को क्या किया गया है? प्रतिबंधित। आर्टिकल नंबर 28 के तहत। जैसे यहाँ पर देखिए 27 में क्या दिया है कि धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर समुदाय की क्या दी है? स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का रक्षा, ठीक है, उनके संरक्षण। आर्टिकल नंबर 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो किसको किया जा सकता है? मौलिक अधिकार को। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए हैं। ठीक है, डीपीएसपी इसको हमने कहाँ से लिए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमने लिए हैं आयरलैंड से। ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य को हमने कहाँ से लिया है? यूएसएसआर से लिया है। भारतीय संविधान के विधान के भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल आते हैं? 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल आते हैं। और कितने इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो 6 मौलिक अधिकारों का इसमें वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार का हनन, ठीक है, हनन पर क्या करते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों जगह पर क्या किया जा सकता है? जाया जा सकता है। अगर आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार? तो मतदान का अधिकार ऐसा कुछ नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं तो ऐसी असंगति की सीमा तब शून्य है? एक इसमें कहा गया आर्टिकल नंबर 13 में। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में क्या है? लोक निवेदन के विषय में अवसर की समानता दी हुई है। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों
से बचाने के लिए मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है, उन्हें न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के खालिस्तान द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे में विस्तार करते हैं। किसके तहत होता है? आर्टिकल नंबर 12 के तहत। आर्टिकल नंबर 12 में इसकी परिभाषा दी है, राज्य की परिभाषा दी है। आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार हैं। संविधान के अनुसार राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाएं आती हैं: कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार के रूप में क्रियान्वित करने वाली सरकार एवं भारतीय संसद। दूसरा, राज्य सरकार की विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार एवं राज्य विधानमंडल। सभी स्थानीय निकाय जैसे कि नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, जिला पंचायत इत्यादि अन्य सभी निकाय हैं, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी निजी इकाई अथवा एजेंसी को जो राज्य में के रूप में कार्यरत हो, वह आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत राज्य के रूप में क्या किया जाता है? परिभाषित। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार के साथ असंगत या उनका उल्लंघन करने वाले कानून का उल्लेख किया गया है? तो ये किसके तहत किया है? आर्टिकल नंबर 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों की सुरक्षा कवच कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? आर्टिकल नंबर 15 का 2 कहता है। आर्टिकल नंबर 15(2) के अनुसार कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इसमें से किसी आधार पर दुकानों हैं, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, कुओं, तालाबों, ठीक है, स्नान घाट, सड़क, सार्वजनिक समागम के स्थल आदि का उपयोग करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। विधि के समक्ष दिया है समानता। आर्टिकल नंबर 14 में भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत अवसर की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए वर्गीकरण और प्रावधान शामिल हैं? कौन से आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल नंबर 16। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिक को क्या दिया है? समान अधिकार। आर्टिकल नंबर 16 के तहत 16 का 1 क्या कहता है? केवल प्रारंभिक नियुक्ति के मामले में ही नहीं, बल्कि पदोन्नति है, पदच्युत है, वेतन है, अवकाश है, ग्रेजुएटी है, पेंशन आदि में भी इसको लागू किया जाएगा। 16 का 2 क्या कहता है? कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, उद्भव, वंशक्रम या इनमें से किसी एक आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या किसी पद के संदर्भ में अपात्र नहीं होगा और उससे विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 का 3 क्या कहता है? संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तों को क्या कर सकती है? लागू कर सकती है। अपवाद देखिए 16 का 2 में। आर्टिकल नंबर 2 का क्या है? अपवाद है। आर्टिकल नंबर 16 का 4 क्या कहता है? कि राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह जाति के आधार पर भेदभाव कर सकती है। यह अनुच्छेद 16 का 1 तथा 16 का 2 का क्या है? ये अपवाद है। जैसे कि कोई अन्य पिछड़ा वर्ग है ना, जो पिछड़ा वर्ग है तो उनके लिए वे क्या कर सकती है? आरक्षण दे सकती है। उस वर्ग को राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो। 16 का 5 क्या कहता है? किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के किसी अधिकारी या सदस्य के रूप में किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के लोगों को नियुक्त करने का प्रावधान करती है। 16 का 6 क्या कहता है? कि राज्य की नौकरी में नियुक्ति से पहले ही आरक्षित वर्ग को छोड़कर समाज के आर्थिक रूप से जो कमजोर नागरिक के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान में के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समिति के गठन का अधिकार उल्लेख है? 19 के 1 के सी में दिया है। 19 के 1 ए में क्या कहा है? कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। 19(1) के बी में क्या है? शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार है। सी में संगम या संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, ठीक है। फिर आपको कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार है डी के तहत। और ई में क्या है? ई में है भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बस जाने का अधिकार है। डी में भारत के किसी राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण कर सकते हैं। ई में वहाँ बच सकते हैं और जी में क्या है? कि कोई भी आप आजीविका के लिए व्यवसाय व्यापार करने का आपको अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 21(a) के निम्नलिखित में से किस वर्ष समावेशित किया गया था? तो इसको किया था 2002 में।
86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, 21 का ए। ठीक है, 21 का ए जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक के में है। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है। ये क्या है? तो इसमें असत्य पूछा है, तो असत्य बताना है इसमें। तो ये 25 से 28 में है, ये सही है। यह धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है या उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, ये गलत है। राज्य को कोई भी अपना धर्म नहीं होता। आगे हम कल से कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अतिरिक्त सारी की सारी आप थ्योरी क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।